प्रदेश की सरकार का ये संकल्प है कि वो बिजली विभाग का निजीकरण कर देगी और बिजली अब प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। इस मसले को लेकर लंबे समय से हड़ताल चल रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर सरकार के आमने सामने हैं और इस मसले को लेकर कल बहुत बड़ी हड़ताल उत्तर प्रदेश में है। सरकार का कहना है कि निजीकरण की प्रक्रिया तो होकर रहेगी, क्या इसका कोई हल निकलेगा? और बिजली को निजी हाथों में देने से फायदा किसको होगा? आम जनता को, बिजली कंपनियों को या फिर सरकार को? रात 8 बजे पूरा विश्लेषण। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर। भारत समाचार पर लगा है समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। स्वागत कर जाओ देश के सुपरस्टार, लोक गायक और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के। राजा जी एक करे तालाल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। संगीत का सबसे बड़ा त्योहार। गोदन भागु गई बेरे गोदना गोदन गोदन हारी रे गोदन भागु गई बेरे गोदना। आवन उड़ा दी अचरवा बनमुजी, आवन उड़ा दी अचरवा बनमुजी। अरे खातिर कन्या दादवा एको बेटी दे देता। गाल के चुमती झुमती बन के कान के तोहरा बानी कि भगवान बना दिहते काशी हमके होठवा के होठ डाली। राते बलबुआ निहले गारी हो तरकारी के मीनाना। फोक भारत देखिए 8 जून से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ भारत समाचार पर। प्रेजेंटेड बाय एमवी एजुकेशनल ग्रुप, एक कदम सफलता की ओर। पावर्ड बाय राजेश मसाले, अब आएगा खाने में स्वाद। आरब ग्लोबल ग्रुप, को पावर्ड बाय नोवा, आरपीएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अब पलक झपकते ही होगी डाउनलोडिंग कंप्लीट, क्योंकि लखनऊ के कोने कोने में है सिक्का ब्रॉडबैंड का हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट। मात्र 499 रुपए पर मंथ में 100 Mbps अनलिमिटेड डेटा की स्पीड और फ्री अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल्स। आज ही बुक करें अपना सिक्का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। विजिट sikkanet.com। नूरमन क्रीम और नूरमन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामिंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। इस क्रिकेट लीग में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं जीतेंगे, आप भी जीत सकते हैं। पैरी मैच के जीत के त्योहार में बड़ा जीतो। चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आर नगर कानपुर, और चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर और चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर आप भी बनाना चाहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर करियर, तो ज्वाइन करिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर 347 विकास नगर लखनपुर कानपुर और चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग मसौसी रमाबाई नगर कानपुर। अमेरिकी सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए नए वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया। आदेश का मकसद देश की यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों को रोकना है। रूबियो ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को आदेश जारी कर कहा कि वे स्टूडेंट वीजा के लिए नए इंटरव्यू शेड्यूल न करें, क्योंकि ट्रंप सरकार अमेरिका आने वाले छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जाँच को और सख्त करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा, तत्काल प्रभाव से काउंसुलर सेक्शन आगे के दिशा निर्देश जारी होने तक स्टूडेंट या फिर एक्सचेंज विजिटर वीजा के नए अपॉइंटमेंट की इजाज़त नहीं दे। हालांकि इससे शेड्यूल किए गए इंटरव्यू हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट में नए अपॉइंटमेंट नहीं जोड़े जाएं। ये रोक FM और J वीजा कैटेगरी पर लागू होती है, जो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स को कवर करती है। दावा है कि इन प्रोग्राम्स के जरिए आने वाले छात्र अमेरिका सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं या यहूदी विरोधी माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। स्पेसएक्स के स्टारशिप कार्यक्रम को बुधवार को एक और झटका लगा। स्टारशिप को 9वीं टेस्ट फ्लाइट भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और लॉन्चिंग के करीब 20 मिनट के बाद ही स्टारशिप पर से नियंत्रण खो गया।
इसके बाद यह हिंद महासागर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की 9वीं टेस्ट फ्लाइट टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च की गई थी। इसे इलॉन मस्क के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले इसकी टेस्ट फ्लाइट असफल हो चुकी है। स्टारशिप के जरिए इलॉन मस्क की कोशिश चांद और मंगल पर लोगों को बसाने के सपने को पूरा करने की है। इस कार्यक्रम का नाम रोड टू मेकिंग लाइफ मल्टी प्लैनेटरी है और मस्क ने सोमवार को कहा था कि स्टारशिप मंगल ग्रह की यात्रा 6 महीने में कर सकता है, जबकि पहले यह सोचा जा रहा था कि इसमें 10 साल लगेंगे। चीन में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल चीन में एक रासायनिक संयंत्र में जोरदार विस्फोट हो गया जिसमें चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। रासायनिक संयंत्र में हुए इस विस्फोट में 19 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही इस हादसे के बाद 6 लोग लापता भी हैं। चीन के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। हालांकि विस्फोट कैसे हुआ कारण स्पष्ट नहीं है। यह विस्फोट शानडोंग प्रांत में स्थित सरकारी शानडोंग योदाओ रासायनिक संयंत्र में हुआ जो कीटनाशक क्लोरपाइरीफास का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीन है। इसके 2 टीके लगाए आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां देखी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कूड़े से सोने वाले बयान पर पलटे मंत्री धर्मपाल सिंह। मंत्री ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा कचरे को संशोधित करके बिजली बनाई जाएगी। रोहिंग्या पर सीएम योगी का एक्शन जारी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज। बरेली में 45 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित। हाथरस में 2 बच्चियों की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा, SC/ST विशेष अदालत का 2 महीने में फैसला। जमीन विवाद में भतीजे ने दी थी हत्या की सुपारी। जौनपुर में दिन दहाड़े मेडिकल छात्र की हत्या, जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग, बीच सड़क पर चाकू से मार डाला था। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।